जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत, बंधन और अभिनंदन आपके अपने चैनल माही एकेडमी में। मैं हूं राजीव वर्मा, आपका अपना साथी। माही एकेडमी चैनल आप देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत, बंधन और अभिनंदन। साथियों, आज सीरीज शुरू होगी परसेंटेज की, यानी कि प्रतिशत परसेंटेज की सीरीज शुरू होगी। आज से परसेंटेज की सीरीज शुरू होगी। डेट देख लीजिएगा, 26 फरवरी 8:36 हुआ है पीएम। परसेंटेज की सीरीज शुरू होगी आज से। कल समय और कार्य को फिनिश कर दिया। टाइम और वर्क कल 12 दिन में कंप्लीट हो पाया। सभी एग्जाम को कवर किया हमने, सभी एग्जाम को। माही एकेडमी कोई एक एग्जाम पर फोकस नहीं कर रहा है। माही एकेडमी सभी एग्जाम को फोकस करेगा, चाहे वो एग्जाम बैंक का हो, चाहे वो एग्जाम पुलिस का हो, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, चाहे स्टेट लेवल के हो। कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम को कवर करेगा। तो आज से शुरू होगा परसेंटेज पार्ट 1। और माही एकेडमी का मेन मकसद है गणित का डर खत्म करेगा, गणित का डर फिनिश करेगा। जो स्टूडेंट्स गणित की वजह से, मैथ की वजह से अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए माही एकेडमी एक ऐसा आपको सुनहरा अवसर दे रहा है जो गणित का डर खत्म करेगा। मैं हूं राजीव सर, एमएससी मैथमेटिक्स से हूं, एमएससी मैथमेटिक्स से हूं। और एक नई पहल चालू की है, एक नई पहल शुरू की है आप लोगों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए। मैथ का डर खत्म होगा। आज शुरू होगा परसेंटेज। ये माही एकेडमी आपको पता है फरीदपुर में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट बरेली। चलिए शुरू करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन। आज की सीरीज परसेंटेज की होगी साथियों। देखें, ये क्वेश्चन जो है, देखें एक परीक्षा में, और परसेंटेज तो आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कर रहे हैं, तो परसेंटेज को आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा कि परसेंटेज को हम प्रतिशत से डिनोट करते हैं। प्रतिशत अगर कहीं लगा है, इसको हम प्रतिशत बोलते हैं। अगर ये कहीं लगा है तो इसका मतलब है कि ये प्रतिशत का सवाल है। और कहीं अगर प्रतिशत लगा है तो इसको क्या करते हैं, किसी के साथ में प्रतिशत लगा है तो या तो हम 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। जैसे 4% तो हो गया 4/100। इतना तो कॉमन चीज है, आपको आती होगी, ठीक है। या फिर क्या करते हैं कि दशमलव लगा देते हैं दाईं ओर से 2 अंक के बाद में, ठीक है, ऐसी कंडीशन पे। तो ये चीज मत समझिए, ये चीज समझिए कि अगर परसेंटेज लगा है तो बटे में 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। बस इतना सा जान लीजिए, बाकी हम सब आपको यहां पर सिखा देंगे। प्रतिशत का मतलब है कि हर चीज, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहन, हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज, एवरीथिंग्स, हर चीज अपने आप में 100% होती है। ये पेन मेरे हाथ में है, ये भी अपने आप में 100% है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने के लिए एक छात्र 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया है। उस परीक्षा में अंक कितने हैं? कुल अंक का मतलब है पूर्णांक पूछा है। ऐसे सवाल की एक वीडियो हमने बनाई थी, एक लेक्चर लिया था, केवल इन्हीं सवालों पर आधारित, केवल इन्हीं सवालों पर आधारित एक हमने लेक्चर लिया था, जिसमें एक पास हो और एक फेल हो। पास और फेल वाले सवाल का एक हमने वीडियो बनाई थी माही एकेडमी पर। वो वीडियो आज भी है, हम उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक उसका, वहां से आप उसको देखें और ये क्वेश्चन समझ जाएंगे। समझा तो यहां भी देंगे, लेकिन उसको भी देखें। देखिएगा, एक पास और एक फेल होगा, तब इन क्वेश्चन में क्या होगा, अगर दोनों पास होंगे, दोनों पास होंगे, पास पास होगा, तब क्या होगा इन क्वेश्चन में। अगर ये दोनों फेल होंगे तब क्या होगा इन क्वेश्चन में, दोनों फेल होंगे तब क्या होगा इन क्वेश्चंस में। तो इस तरीके के हमने 5-6 क्वेश्चन कराए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें हमने वीडियो बताया है। कोई बात नहीं,
आप वहां से उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सीजीएल के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसे सीजीएल में ही पूछे जाते हैं। अब तक के एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। देखिएगा यहां पर उत्तीर्ण हो रहा है, यहां पर फेल हो रहा है, एक पास एक फेल, एक पास एक फेल है। और पूर्णांक अगर पूछा हो, एक पास एक फेल है और पूर्णांक अगर पूछा हो, क्या पूछा हो, पूर्णांक पूछा हो। पूर्णांक मतलब है अधिकतम अंक, कुल अंक, परीक्षा का कुल अंक, जो मैक्सिमम मार्क होता है, जो पूर्णांक होता है। जैसे 100 में से 50 नंबर, तो 100 क्या हुआ, एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक अगर पूछा गया हो तो हमें निकालना होगा, अगर एक पास हो एक फेल हो तो अंकों का योग। बात समझे, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक पास एक फेल, दोनों पास हो सकते हैं, दोनों फेल। यहां पर उत्तीर्ण, यहां पर भी उत्तीर्ण, तब क्या होगा, एक अनुत्तीर्ण, यहां पर अनुत्तीर्ण, दोनों फेल होंगे, तब क्या होगा, एक पास एक फेल, अब क्या होगा। इन्हीं को फोकस करना होगा हमें, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उसको देखें, उसमें सारी चीज हमने विस्तार से बताई है, इसको समझें। एक फेल है और एक पास है, पास है एक फेल है, तो अंकों का योग होगा, अंकों का योग, अंकों का योग होगा बटे, और प्रतिशत का अंतर होगा, ये हमेशा प्रतिशत का अंतर ही होता है, और गुणा में 100। बस इतनी चीज आपको याद रखना है, बस इतना सा मुझे यहां पर याद रखना है बच्चों, बस इतना सा याद रखना है पूर्णांक के लिए। अंकों का योग कितने अंक, 190 अंक और 35 अंक, तो 190 प्लस 35 बटे प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत कितने हैं, 36%, 36% अंक से प्राप्त करने होंगे, और कहीं भी प्रतिशत नहीं है। अगर और प्रतिशत होता तो इनका अंतर कर लेते, तो केवल 36, केवल 36, ठीक है, गुणा में 100, गुणा में 100, ये हो गया 190 और 35, 225 बटे 36 गुणा 100, ठीक है, काट देंगे, काट देंगे भाई, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और वो सॉरी 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ये आया हमारा 75 गुणा 100 बटे 12, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 50 आया, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 25 आया, फिर 3 से काटेंगे ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये आया हमारा 25 गुणा 25, 25 गुणा 25, तो ये आया हमारा 625, पूर्णांक आया 625। ये गुणा भाग हमारी मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाए कैलकुलेशन में, उसकी परवाह मत करो, लेकिन इसकी परवाह करो, अगर 1-2 सेकंड की वजह से 2 नंबर अगर कट गए तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर एक फेल और एक पास, मतलब एक फेल, एक पास एक फेल होगा, तो जब पूर्णांक निकालेंगे तो अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर गुणा 100। अगर एक दोनों पास हो या दोनों फेल होंगे तो अंकों का अंतर हो जाता है, यहां पर लिख देंगे अंकों का अंतर। अगर ये दोनों फेल होते या दोनों पास होंगे तो अंकों का अंतर हो जाता, और ये चीज अपने अपनी जगह पर अडिग है, ये रही, ये यही रहेगी, प्रतिशत का अंतर ही रहता है, चाहे पास हो चाहे फेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रतिशत का अंतर ही रहता है बटे में, और गुणा में 100, ये भी बड़ा ढीठ है, ये भी गुणा में 100 रहेगा, ठीक है। फर्क पड़ेगा, अगर दोनों फेल होंगे तो अंकों का अंतर हो जाएगा, यहां पर दोनों पास होंगे तब भी अंकों का अंतर हो जाएगा, लेकिन ये चीज प्रतिशत का अंतर और गुणा 100 ये अडिग है, ऐसा ही रहेगा एज इट। हम सॉल्व कर लेंगे सवाल को और हमें पूर्णांक पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 छोटा कर लें थोड़ा, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉरी 4 नहीं है, ए है।
ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? एसएससी सीजीएल परीक्षा 2020 का सवाल है। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2020 का सवाल है। ए की आय यहां पर ए है और यहां पर बी है। देखो भाई, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी? ए की आय। किससे? बी की आय से कितनी अधिक है भाई? 25% अधिक है। अधिक है, अधिक। अधिक के लिए हमने ऊपर साइन ऊपर ऐसे लगा दिया एरो। तो अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये 125 होगा। अगर ये मान लो ये 100 है तो 25% अधिक है ए, तो 125 होगा। तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? बी की आय ए की आय का, तो किसकी आय? ए की आय का कितना प्रतिशत है? ए की आय कितनी है? 125 और बी की आय कितनी है? 100 का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है? ठीक है भाई, ए की आय बी की आय सॉरी बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे या 20, 20 चौक 80% है। कितना प्रतिशत है भाई? 80% है। यहां पर एक बार और समझ लीजिएगा, ये को कह रहा है क्वेश्चन बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? ए की आय का, अगर आय का ए की आय का, तो इस पे फोकस करिए। अगर ऐसा लिखा है ए की आय का, तो वो चीज होगी नीचे ए की आय का, ए की आय का बी की आय, बी की आय। ए की आय का तो नीचे होगा वो, जिसके साथ का जुड़ा होगा वो नीचे, और जिसके साथ का नहीं जुड़ा होगा वो ऊपर। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? तो ए की आय का बी की आय का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत इसलिए प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा क्यों किया है? कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया है। 125 ए की आय का, बी की आय 100 है, तो 100 बटा 125 गुणा 100 इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं। प्रतिशत को बुलाना है, लगाना है तो 100 से गुणा, प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को रिमूव करना है, प्रतिशत को घर भेजना है तो 100 से भाग करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत होगा? 80% होगा। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी सीजीएल का। बात समझे? अगर किसी के साथ का लगा होगा ए की आय का तो नीचे होगा और बी की आय ऊपर। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। मेरी बहन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, लाइक करिए। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है। परीक्षा का अधिकतम, अरे ये तो वही क्वेश्चन है, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन मिला, उसी टाइप का क्वेश्चन मिला। अधिकतम अंक, परीक्षा के अधिकतम अंक पूछा है, यानी पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा है? पूर्णांक पूछा है भाई। देखो भाई, अब इसमें दो चीजें फोकस करिए, एक हमें अनुत्तीर्ण मिला और यहां पर उत्तीर्ण मिल गया। ठीक, बस और सब भूल जाओ। एक फेल एक पास, एक फेल एक पास, बस बन गया काम। एक फेल एक पास, तो क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे भाई? अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे। हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको बटे में। और ये बड़ा ढीठ है, ये प्रतिशत का अंतर ही रहेगा नीचे, और ये गुणा भी बड़ा ढीठ है, ये भी 100 रहेगा यहां पर। ठीक है, अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं? 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो केवल 40 अंक हैं तो 40 लिख दो केवल, दूसरा इसका साथी है ही नहीं, दूसरा होता तो जोड़ लेते। प्रतिशत का अंतर 45 और 55, ये प्रतिशत का अंतर, ये प्रतिशत का अंतर 45 55 कितना बचा? 10 बचेगा, गुणा में 100 और 10 चौक 40, 4 के गुणा 100 में करेंगे, ये आ जाएगा 400। ये हो गया ए।
क्या हो गया 400। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2019 का सवाल है ये, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहन, इस तरह के क्वेश्चन केवल ओनली एसएससी सीजीएल में ही पूछे जाते हैं। केवल एसएससी सीजीएल में अभी तक का रिकॉर्ड है, केवल एसएससी सीजीएल में ही पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, मेरा जो अभी तक का अनुभव है, अब तक में ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में ही पूछे गए हैं, और किसी कंपटीशन पूछे गए हो तो मुझे ये जानकारी नहीं है, साफ साफ मैं बता रहा। ठीक है, इन क्वेश्चन को बहुत ही सरल बनाने का यही तरीका है, बहुत ही जल्दी होगा। ठीक, आप लोग ये ध्यान रखें, अगर यहां पर होता कि दोनों फेल हो जाते, यहां पर भी उत्तीर्ण होता, यहां पर भी उत्तीर्ण होता, तो अंकों का अंतर कर देते बस, और बाकी सब चीज सेम रहती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4, इसे छोटा कर लो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4। देखें, राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? राजू की आय, तो आय लिख ली हमने यहां पर, आय उसके व्यय मीन्स खर्चे से 20% अधिक है। उसकी आय खर्चे से 20% अधिक है। उसकी आय उसके खर्चे से, मतलब उसके व्यय से 20% अधिक है। ये यहां पर खर्चा है, व्यय। उसकी आमदनी जो है खर्चे से 20% अधिक है, खर्चे से। तो अगर ये 100 रुपया खर्चा कर रहा है तो आमदनी उसकी 120 रुपया है, खर्चे से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए, अगर इसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए? 60% की वृद्धि हो जाए। अगर 60% का मतलब है कि 160 कितने की वृद्धि हो जाए? गुणा 160 बटे में 100। यहां ऐसे करके देखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपके। इसमें कह रहा है 120 में 60% की वृद्धि हो जाए तो 160 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 12 16 गुणा हो जाएगी, 16 दूनी 32 के 2 हाथ से लगे 3, 16 कम 16 और 3 19, यानी कि 192 रुपया। 120 में 60% की वृद्धि हो गई तो उसकी आमदनी हो गई 192 रुपए। कितनी हो गई? 192 रुपए। और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाए, अगर इसमें 70% की वृद्धि कर रहे हैं तो 170 लिखा जाएगा यहां पर, 100 से 100 कटा, यानी कि खर्चा हो गया उसका 170 रुपए। ये बात समझ में आई? अगर उसके आय में 60% की वृद्धि हो जाए, 60% की वृद्धि, इसका मतलब होता है कि इसमें 100 प्लस कर दें। 60% की वृद्धि मतलब 100 प्लस कर देंगे, 60 में 100 प्लस कर देंगे, हो जाएगा 160। अगर कहता 60% की कमी तो 100 में से माइनस कर देते, 100 में से माइनस कर देते तो रहता था 40। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर है, ऐसा होता क्यों है वो भी समझ लो। ऐसा होता क्यों है? देखो भाई, हम कह रहे हैं 120 में, देखो समझ लो, कलर चेंज करें। 120 में 60% की वृद्धि हो गई, हमने कहा 60%। आप इतना समझते हैं 120 का 60% कितना हुआ? 12 छंग 72, 72 रुपए हुआ। तो 120 और 72 तो कितना हो गया? ये 192 हो गया, 192 हो गया। तो ये चीज डायरेक्ट निकालने के लिए 120 का 160% कर दो, 120 का 160% कर दो। अगर वो कह रहा है कमी तो क्या कर देंगे? 120 गुणा 40 बटे 100 कर दो। ठीक है, देखिएगा 120 का 60% निकाला 72 रुपए, तो 72 रुपए की वृद्धि हो गई किसमें? 120 में। तो 120 और 72 192। तो ये चीज तो पुरानी हो गई, इस चीज पे मत जाइए कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, 60% की वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस कर देंगे इसमें, तो 160 बटे 100। सभी सवालों में इस, मान ली इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर ऐसा मिल जाए कि 60% की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है, या इतनी कमी हो रही है, तो 100 माइनस करेंगे कमी के रूप में और वृद्धि के रूप में 100 प्लस करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब 192 रुपए का ये है, पहले आय हो गई इसकी और खर्चा हो गया 170 रुपए। हाँ, तो बचत में कितने प्रतिशत कमी होगी? तो बचत कितनी होगी भाई? इसकी बचत कितनी होगी?
192 रुपए उसकी आमदनी है और खर्चा 170 रुपए है, तो बचत रुपए कितने रुपए बचा रहा है? 192 आमदनी है, 170 रुपए उसका खर्चा है, कितने रुपए बचा रहा है? 22 रुपए बचा रहा है। बचत हो गई उसकी 22 रुपए। ये 22 रुपए क्या हो गई उसकी? बचत हो गई। तो बचत का जो परसेंटेज है हमें वो निकालना है। बचत का क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। किसका? बचत का परसेंटेज निकालना है भाई। निकालिएगा, कितना आएगा? अरे प्रभु, निकालिए, बचत का परसेंटेज निकालिए। कितना आ रहा है बचत का परसेंटेज? केवल बचत का कुछ आइडिया आया? नहीं समझ में आई बात है? चलिए हम बताते हैं। बचत का परसेंटेज, केवल बचत, बचत उसकी हो गई 22 रुपए, 22 रुपए होगी बचत ही, ठीक है। अब हमें निकालना है बचत का परसेंटेज निकालना है। आपको क्या निकालना है? यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। बचत में कितने प्रतिशत होगा? बचत का परसेंटेज, बचत में प्रतिशत निकालना है, बचत में प्रतिशत निकालना है, ठीक है। देखो भाई, यहां पर 120 रुपए आई थी, यहां पर आई थी इसकी 120 रुपए, और ये खर्चा था इसका कितना? 100 रुपया। 120 रुपए आए, 100 रुपया खर्चा, तो यहां पर बचत कितनी है इसकी? यहां पर बचत कितनी आई? 20 रुपए आई। यहां पर कितने रुपए बचा रहा है वो? 20 रुपए बचा रहा है। 120 रुपए आए और 100 रुपए खर्चा। 120 रुपए आए, 100 रुपए खर्चा यहां पर था। 120 रुपए आए थी, 100 रुपए खर्चा था, तो बचत कितनी हो गई उसकी? 20 रुपए। बचत बराबर क्या होता है? आमदनी माइनस खर्चा। आमदनी में से खर्चे को माइनस कर देंगे तो जो रुपए बचेगा उसे बचत बोलेंगे। तो बचत यहाँ पे 20 है, और यहां पर आई बचत, नई बचत, जो नई, ये मान लो नई बचत है, जो 22 रुपए आई, तो ये 20 रुपए है, ये 20 रुपए है, और ये 22 रुपए है, ये 22 रुपए है। तो बचत कितनी हुई? 2। कितने में हुई? पहले से 2 रुपए बड़ा है, पहले से 2 रुपए बड़ा है, पहले से 2 रुपए बड़ा है, गुणा में 100। 2 से काट देंगे 10 आया, 10 दशावन 100, यानी कि 10% वो क्या करेगा? बढ़ेगा। उसकी बचत क्या करेगी? अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो 10% बढ़ेगा। अच्छा, यहां पर होगा बढ़ेगा, ऑप्शन कर लीजिएगा, ये बढ़ेगा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए, पहले उसकी बचत 20 रुपए थी, फिर हो गई 22 रुपए, यानी कि 2 रुपए क्या हुआ? बढ़ा। उसकी बचत क्या हो गई? 2 रुपए बढ़ी। 2 रुपए बढ़ी, किससे बढ़ गई? पहले से बढ़ी। पहले उसकी 20 थी तो बटे में 20, पहले से बढ़ी है, अवश्य नहीं बढ़ी है, पहले से बढ़ी। पहले से 2 रुपए बढ़ गई, गुणा 100 क्यों लगाया? कि प्रतिशत निकालना था, इसलिए गुणा में 100 लगाया। प्रतिशत को अगर नहीं निकालना है, प्रतिशत को अगर हटाना है तो 100 से भाग करना होती है, ठीक है। तो पहले से 20, पहले से मतलब 20 से 2 बढ़ गई, तो 10% उसकी बचत बढ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एसएससी सीजीएल का सवाल है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखेंगे, चलिए इसको यहां लगा देते हैं। यदि 120 में x% की कमी और 40 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम होगा? यदि 120 में x% की कमी, हाँ इसको देखेंगे, और 40 में x% की वृद्धि। हमने कहा किसी में कमी हो या किसी में वृद्धि हो, तो इसे अगर हम कमी के रूप में देखेंगे तो 100 में से ये चीज माइनस हो जाएगी। 100 में से क्या माइनस हो जाएगा? x। अगर हम कमी के रूप में देखेंगे, अगर इसको हम वृद्धि के रूप में देखेंगे तो 100 में क्या हो जाएगा? ये x प्लस हो जाएगा। अगर इसे वृद्धि के रूप में देखेंगे तो 100 में प्लस x हो जाएगा, ठीक है। इनको बात को समझे, तो x% की कमी हो रही है 120 में, 120 में कितने की कमी हो रही है? 100% की कमी हो रही है,
वो सॉरी x% की कमी हो रही, तो x माइनस 100 लिख दिया। और ये बराबर हो जाते हैं, समान परिणाम प्राप्त होता है इनका बराबर इनका। कब? जब 40 में 100x% की वृद्धि हो जाए, x% की वृद्धि हो जाए तब, x% की वृद्धि हो जाए तब ये क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाते हैं। बात समझे? काट लेंगे इनको, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये हो गया हमारे पास 300, 3x बराबर 100 और प्लस में 1 की गुणा x हुई तो x। 100 को जब इधर लाएंगे जो हो जाएगा 400 बराबर इस 3x को उधर ले जाएंगे तो x प्लस 3x हो जाएगा। ये चीज बेटा उधर उठ के जाएगी, 3x जब इधर जाएगा ऐसे करके ये माइनस की चीज क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4x, ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और यहां पर है 400, ये 4 से 400 कट जाएगा यानी कि 100 रह जाएगा। इसका मतलब हमने x निकाल लिया 100, 400 आ गया, ओ सॉरी 100 आ गया, x निकाल लिया 100 आ गया। ठीक है, x कितना आया 100 आया, ठीक, x आया 100। हाँ अब देखेंगे 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, इस चीज को देखना है। 210 के x%, 210 का 200 दिख नहीं रहा ना ये, चलिए इसको हटाते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, चलिए वाइट ले लीजिएगा। 210 का x%, 210 का x%, 180 के x प्लस 20% से, यहां पर बिल्कुल सही से समझो बात को, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये यहां पे क्या कहना चाह रहा है आप लोग समझिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए हम रुक इसलिए जाते हैं, आप लोग ठीक से देख लें, कोई बात नहीं, आप लोग ठीक से देख लें, इसलिए हम यहां पर रुक जाते हैं, यहां पर हम रुक जाते हैं। कहीं पर कोई गलती मालूम पड़ी आपको, यहां से कोई गलती लगी? क्यों? अरे भैया ये गलती देखो यहां पर भी है, 100 जब इधर उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा, 300 में से 100 जब इधर आएगा कितना हो जाएगा, ये 200 रह जाएगा। ये 100 जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 300 में से 100 जाएगा 200 रह जाएगा। तो ये गलत हो गया, यहां पर गलत हो गया। हाँ ये देखें, ये हो जाएगा 4x, यहां पर है 200, 4 से काट देंगे ये आ जाएगा 50, x की वैल्यू आ जाएगी 50, x हमने निकाल लिया 50 आया। 210 का x%, 210 का x% कितना होगा, तो 210 गुणा 50, परसेंटेज का मतलब है बटे में 100 लगा दो, हमने 100 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 21 पंजे 105, 105 आ गया। 210 का x% हमने ये भी निकाल लिया। अब ये कह रहा है 180 के x प्लस 20%, 180 के x प्लस 20% निकाल लो। चलो भाई इसको भी निकाल लेते हैं। 180 का x की वैल्यू कितनी है 50 आई, 50 प्लस 20 कितना हो गया 70, और बटे में कितना होगा 100, 0 से 0 काट देंगे, 18 सत्ते 7 अटे 56 का 6 यहां से लगे 5, 7 और 5 12, 126 हो गया। अब कह रहा है इससे कितना प्रतिशत कम है भाई, ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, 105 से 126 कितना कम है, 21 कम है ना, 21 कम है, किससे, किससे कम है। चलो भाई अभी मैंने बताया था कि नीचे कौन होगा, बताओ नीचे कौन होगा, प्रतिशत निकालना है। अब कितना कम है, 5 कम है। नीचे कौन होगा, किसके साथ के लगा है, 180 के या 180 का, 180 के, तो ये 180 के x प्लस 20%, तो ये चीज नीचे होगी कितनी, 126 नीचे होगा ना, गुणा में 100। ये वाला का नहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये वाला का इसके साथ जोड़ा, 210 का x%, 210 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है,
180 के x+20% से कितना कम है, ये इससे कितना कम है, 5 कम है बटे में इससे कितना कम है, इससे, तो 126 से भाग कर देंगे, 2 से काट देंगे इसे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 से काट देंगे 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर ये नहीं कटेगा, 55 25 250 बटे 3, यहां पर देख लेंगे 250 बटे 63, 250 बटे 63, 250 बटे 63 कट जाएगा किसी से क्या? नहीं, कितना कम है, 21 कम है, सॉरी यहां पर गलत हुआ है, ये 21 कम है ना, हाँ 105 से ये कितना कम है, 105 में 26 यानी 21 कम है ना, 21 कम है तो 21 बटे 126 गुणा 100, 2 से काटा, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 3 21, ये आया हमारा 50 बटे 3। 50 बटे 3 का मतलब है 16 सही 2 बटे 3, ऑप्शन होगा 16 सही 2 बटे 3 होगा, ऑप्शन ऑप्शन होगा 16 सही 2 बटे 3, ठीक है, 16 सही 2 बटे 3 इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है, एसएससी सीजीएल का सवाल है, 2018 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन है इसके। एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है, एक दिन में कितने मिनट होंगे भाई, एक दिन में 24 घंटे होंगे ना, एक दिन में होंगे 24 घंटे, घंटे को जो मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा और हो जाएगी, तो 24 गुणा 60 कितने हो जाएंगे, ये 24 गुणा 60 मिनट, ये मिनट हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई क्योंकि ये मिनट में बता रहा है। अब बताओ नीचे कौन होगा ऊपर कौन होगा, प्रतिशत पता करना है कितना प्रतिशत है। एक दिन का 30 मिनट कितने प्रतिशत होगा, एक दिन का 30 मिनट कितने प्रतिशत होगा, किसके साथ का लगा है, इसके साथ का लगा है, एक दिन का, तो ये नीचे होगा 24 गुणा 60, 30 मिनट ऊपर होगा, ऐसे करके 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 बटे 24 दूनी 48, अच्छा गुणा 100 कहीं किया ही नहीं है, गुणा 100, प्रतिशत पता करना है ना, प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा, गुणा में 100 क्यों करेंगे, कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत पता करना है, क्या पता करना है, प्रतिशत पता करना है ना, यहाँ पर परसेंटेज पता करना है। 0 0 कटा, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 50 आया, फिर 2 से काटेंगे 25 आया, फिर 2 से काटेंगे 12 आया, 25 बटे 12 ये आ गया 25 बटे 12, और 12 से जब भाग कर देंगे हम तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, एक बचा 12 दूनी 24, एक बचा, 0 बढ़ा के लगाएंगे, देखो ये भाग करके भी दिखा दें तुम्हें हम, 12 से भाग करेंगे 25 को, 12 दूनी 24, 5 में से 4 का 1 बचा, अब पॉइंट लगा के जब 0 बढ़ाएंगे तो 10 हुआ, 12 की भाग 10 में नहीं जाएगी, फिर 0 बढ़ा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो 2.08, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे नीचे कौन होगा प्रतिशत के लिए, एक दिन का किसके साथ लगा है, एक दिन के साथ, तो एक दिन में कितने मिनट, 24 गुणा 60 मिनट, और 30 मिनट का निकालना है प्रतिशत, सीजीएल का सवाल है। हम लोग कंफ्यूज यहां पर कर देंगे क्योंकि ऊपर नीचे का थोड़ा भूल जाते हैं, तो ऊपर कौन सा होगा नीचे कौन सा होगा ये कंफ्यूजन रहता है, तो इसको हमने यहां से सॉर्ट आउट किया है, आप लोग इसको ठीक तरीके से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या हुआ, चलिए यहां पर लगा दो इसको, चलिए देखेंगे, एक व्यवसाय की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है, इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी आय 72,000 होगी, उसकी वर्तमान आय क्या है, एसएससी सीजीएल परीक्षा 2018 का सवाल है, ये एसएससी सीजीएल परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी जल्दी में ही हाल ही में
एक परीक्षा हुई थी यूपीपीपी, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी, इसी टाइप का क्वेश्चन एक लिया गया था, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसी टाइप का था, ठीक है। इसी के गांव की बात थी, इसी के गांव का सवाल था, इसी के शहर का सवाल था, उससे उठाया गया था। देखें, एक व्यवसाय की आय एक वर्ष में 25% बढ़ गई, एक व्यवसाय की आय एक वर्ष में 25% बढ़ गई। देखिए भाई, ये आय है, एक साल में 25% बढ़ गई, एक साल में कितनी बढ़ गई? 25% बढ़ गई। कितने साल में? 1 ईयर में। अगले वर्ष क्या हुआ? अगले वर्ष क्या हुआ? दूसरी साल क्या हुआ? 4% क्या हुआ? घट गई। पहले बढ़ी फिर घटी, ठीक है। यही क्रम चलता रहा, इन्होंने कहा यही पैटर्न चलता रहा 5 साल तक। दूसरी साल पर, तीसरी साल क्या हुआ? 25% फिर बढ़ी, फिर 4% घटी, फिर बढ़ी, दूसरी साल, तीसरी साल हो गई, चौथी साल हो गई, जब 5वीं साल में क्या हुआ? 25% बढ़ी। इस तरीके से एक कार्यक्रम चलता रहा, पहले बढ़ी 25%, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। ये घटी है और ये बढ़ी है, ठीक है। ये बढ़ी मतलब ऊपर को साइन लगाया तो उसका मतलब बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। ये 5 साल कार्यक्रम चलता रहा पैटर्न। उसके बाद उसकी जो आय है वो 72,000 हो गई, उसकी आय 72,000 होगी। उसके 5 साल के बाद उसकी आय कितनी होगी? 72,000 होगी। तो उसकी वर्तमान आय क्या है? वर्तमान आय का मतलब है यहां पर जो आय थी उसकी वो क्या होगी, यहां पर जो आय थी वो क्या है, ये पूछा है सवाल में, ठीक है। तो 25% का मतलब है मेरे लाल, इस 25% का क्या मतलब हुआ? इस 25% का मतलब हुआ 25/100, इसका मतलब हुआ 25/100 यानी कि 1/4। और 4% का क्या मतलब हुआ? इस 4% का क्या मतलब हुआ? 4/100, इसका मतलब हुआ 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और ये हो गया 25, ये हो गया 1/25, 1/25, ठीक है। ये बात समझ में आई? पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। नहीं समझ में आई? चलिए, नहीं समझ में आई तो हटा दो, नहीं अगर समझ में आ रही है तो हटा दीजिएगा। 25%, यहां पर 25 है, बहुत गौर से समझिए। देखें, ये घट रही है ना यहाँ पर, देखो पहले इसकी ये बड़ी है, आमदनी इसकी बड़ी है 25%। हमने कहा ये वृद्धि अगर किसी में बढ़ रही है तो इसे अगर बढ़ते रूप में देखेंगे, इसे बढ़ते रूप में देखेंगे तो वृद्धि के रूप में देखेंगे 125 हो जाएगा। ये 125 बढ़ रही है, बटे में क्या हो जाएगा? 100। 4% क्या हो रही है? दूसरी साल घट रही है, तो 100 में से ये घट रही है, 100 में से 4 माइनस करेंगे 96 रह जाएगा, बटे में 100। अगर ये घट रही है तो 100 में से कमी के रूप में देखेंगे, 100 में से 4 माइनस होगा, 96/100। ये काट लेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 चौक 20, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। और नहीं घटेगा जी, ये भी काट लेंगे हम, 4 से घट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 24/25 हो जाएगा। अब यही काम 25/40 यहां होगा, ये भी क्या होगा? ये भी 25/40 होगा। यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? 4% घटी है तो 24/25 होगा ये। फिर देखो यहां पर 25% फिर बढ़ी तो ये 25/40 फिर होगा। ये बात समझ में आई? अब 25% बढ़ रही है तो अगर हमने वृद्धि के रूप में देखेंगे, अगर हम वृद्धि के रूप में देखेंगे तो 125/100 हो जाएगा। 125/100 यानी कि और भी कर सकते हैं क्या जी? अगर हम वृद्धि के रूप में देखेंगे तो 100 प्लस हो जाएगा इसमें, एक कमी के रूप में देखेंगे 100 माइनस हो जाएगा। हाँ, और काट सकते हैं, चलिए आप लोग कह रहे हैं काट लो तो काट ले रहे हैं। 5 25 और 5 अट्ठे 40 कट गया, ये भी काट लेंगे। 5 25, 5 अट्ठे 40, ये भी काट लेंगे। 5 25, 5 अट्ठे 40, चलिए ठीक है। तो इसके ये वर्तमान आय बताओ, तो इन सबकी हम 5 साल की क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो उन्हें आमदनी हो रही है वो 72,000 हो रही है। कैसे? 5/8 की गुणा
24/25 दूसरी साल दूसरी साल की घटोत्तरी, तीसरी साल की फिर बढ़ोतरी, फिर चौथी साल की फिर घटोत्तरी 24/25, फिर बढ़ोतरी 5/8, ये बराबर है कितने के? 72,000 के। ये सब ये पांचों साल की जो गुणा, पांचों साल की जो आमदनी आई वो 72,000 रुपए के बराबर आई। ठीक है, काटा पीटी कर देंगे इसमें से। चलिए दूसरे पेन से काट देंगे। 5 एकम 5, पचम 25, थोड़ा ध्यान से काटेंगे। 5 एकम 5, बहुत ध्यान से विभाजित करेंगे। पचम 25, 8 से काटेंगे। 8 तियां 24, 8 तियां 24, और 8 से ये काट देंगे। 8 तियां 24। चलिए तो 3 तियां 9, 9/8, पंजे 40, 9। और देखिएगा यहां पर और कुछ कटेगा क्या? देखिएगा 3 तियां 9, 3 तियां 9, यहां पर देख लीजिएगा 3 गुणा 3 यानी 3 गुणा 3 बचा, बटे में 8 गुणा 5 बचा, और इधर है हमारे पास 72,000। चलिए 3 तियां 9, 9 अट्ठे 72, ये कितना हो गया? 8,000। 8 पंजे 40, 40 अट्ठा गुणा कर देंगे इधर, 4 अट्ठे 32, 3 तियां 9, 9 अट्ठे 72, 8,000। और तो कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ कटेगा क्या? 5 अट्ठे 40, 55 55 नहीं कटेगा। तो 8 पंजे 40, 4 अट्ठे 32, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 के गुणा करेंगे 4 अट्ठे 32, 40, 4 अट्ठे 32, 1 2 3 4, कितना आया? कितना? ये 3,20,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,20,000 उसकी वर्तमान आय पूछा है, उसकी वर्तमान आय पूछी है। कहीं पर गलती हो रही है क्या कटे पिटन में? 5/8, 24/25, 5/8, 24/25, 5/8। हमने क्या करा? इस 5 से 25 काटे, 5 आया। फिर 5 से ये 5 कट गए, ठीक है। 8 से ये 24 कटा, 3 आया। ये 5 से 5 कट गए, 25 कट गए, तो ये 5 आया, ठीक है। और कुछ कटा आ गया? तो 3 तियां 9/40। एक तरह सामने से देखें इसको सामने से देख लें। बाकी तो ठीक है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है मुझे लग रही है। क्यों भाई? इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही है। 5 बटे 5 दूनी 10, 5 25, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? 5 दूनी 10 और 5 25 और 5, अरे यार ये सब गलत हो गया, ये गलत हुआ है मेरे भाई। ये 5 चौक 4 कहाँ होगा? 5 दूनी होगा। सॉरी भैया, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, इसको सही करते हैं। चलिए यहाँ से गलती हुई है, ये गलती हो गई है यहाँ से। चलिए फिर से देख लीजिएगा भाई, सॉरी। चलिए फिर से देखो, इसको हटाओ। देखें यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, वो कटिंग की। इसकी आय जो है एक वर्ष में 25% बढ़ रही है, 25% बढ़ी, फिर घटी 4%, फिर बढ़ी, फिर घटी, और फिर बढ़ी। ये 5 साल पैटर्न ऐसे चलता रहा। 1 2 3 4 5, ठीक। ये बढ़ रही है, ये घट रही है, ये बढ़ रही है, ठीक। 25% बढ़ रही है, तो अगर हम इसे वृद्धि के रूप में देखेंगे मेरे भाई, तो 125 बटे कितना? 100 देख लेंगे। तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, और 5 दूनी 10, ये गलती हुई थी, यहाँ पर हमने 40 लिख दिया था। 5
25 और 5 चौक 20। इसका मतलब ये हो गया 5/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 96/100 आएगा, क्योंकि ये घट रही है तो 96/100 का मतलब है 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे 25। ये हो गया 24/25। यहाँ पर 25% का कितना आएगा, यहाँ भी यहाँ कितना आएगा, 5/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 24/25। यहाँ पर लिख के बता दिया तुम्हें, ठीक है, ये 5/4। ठीक, 25% का मतलब 25% बढ़ रही है, यानी कि वृद्धि के रूप में देखा हमने तो 100 प्लस करा, घट रही है तो वृद्धि कमी के रूप में देखा, 100 माइनस करके लिखा, 96/100। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी उस समय काटने में, मतलब विभाजित करने में थोड़ा मिस्टेक हुई। तो इन सबकी अगर गुणा कर दें, पांचों साल की गुणा, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, 5वीं साल, 5 साल के बाद उनकी आय 72,000 होगी, इनकी आय 72,000 होगी। तो ये इनकी शुरू में आय क्या थी, ये वाली आय क्या थी, ये पूछा, वर्तमान आय क्या थी। तो इनकी गुणा 5/4 पहली साल की, दूसरी साल की 24/25, फिर तीसरी साल की 5/4, फिर चौथी साल की 24/25, फिर 5वीं साल की 5/4, बराबर ये 72,000 हो जाता है। कितना हो जाता है उसकी, 72,000 के बराबर हो जाती है। सही से काटेंगे बिल्कुल ध्यान से भाई। 5 एकम 5, 5 25, ये 5 से 5 गया काट, 5 एकम 5, 5 25, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 छंग, ये वाले 6, ये वाले 4 नहीं 6, और फिर क्या हुआ, 4 से काटा, 4 छंग 24, ठीक है, और कटेगा जी 2 दूनी 4, 2 तियां 6, और 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 3 तियां 9/5, 3 तियां 9/5, ये आया 9/5 बराबर 72,000। ये 5 है, ये यहां पर 5 है, 9 से काट देंगे, 9 अट्ठे 72, 8,000। 5 को जब इधर ले जाएंगे, 5 जब यहां जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 8 पंजे 40, 4,000। तो पहले कितनी इसकी आमदनी थी, यहां पर 40,000 थी। पहले आमदनी कितनी थी, 40,000 थी, ऑप्शन ए। पहले आमदनी उसकी 40,000 थी। जब वो ऐसी कंडीशन करता है कि पहले साल उसे 25% की बढ़ोतरी हो गई, फिर अगली बार 4% की कमी हो गई, फिर बढ़ोतरी हुई, फिर कमी हुई, फिर बढ़ोतरी हुई, तो उसकी लास्ट में जाके आमदनी 5 साल के बाद 72,000 हो जाती है। तो उसकी पहले कितनी आमदनी थी, पहले उसकी आमदनी 40,000 थी। कितनी, 40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखें। एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता परीक्षा में, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी। एसएससी सीजीएल 2018 का सवाल है। एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक बैन आरेख बनाएंगे, बैन आरेख से करेंगे इसको, बैन आरेख। ठीक है, देखिएगा एक परीक्षा में, ये बैन आरेख सीख लें इस तरीके से। ये जो बैन है, ये जो सर्कल है, ये मात्रात्मक अभियोग्यता का है, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। और ये वाला हमने मान लिया कि ये आपका सामान्य ज्ञान यानी जीके का है, ये वाला। अब कह रहा है, ये सामान्य ज्ञान लिखा है, ये जीके का है। अब कह रहा है 73% यानी 73% यानी 73% अभ्यर्थी इसमें पास हो गया और 70% अभ्यर्थी इनमें पास हो गया, और बीच में 64% अभ्यर्थी दोनों में, इन दोनों में जो बीच में ऑप्शन आ रहा है, ये 64% दोनों में पास हो गया। ठीक है, अब 64% दोनों में पास हो गया तो ये 64%, ये 73% तो ये केवल इनका है, किनका, इनका मात्रात्मक अभियोग्यता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है 73%, इसमें 64% इसमें भी पास है। तो कुल यहां पर कितना बचा, ये बचा यहां पर 73 में से 64 जाएगा, कितना बचा, 9% पास हुआ है, कुल पास हुआ। यहां पर कुल कितना पास हुआ, 64 में से 70 में से 64 गया, 6% यहां पास हो गया।
मतलब ये 64% दोनों में है। 70% है सामान्य ज्ञान में, 70% पास हो गया, पास हो रहे हैं। सामान्य ज्ञान में उत्तीर्ण हुए 70%, लेकिन दोनों में कह रहा है 64 है, इसमें भी और इसमें भी। तो कुल जो पास हुए होंगे वो 6% होंगे इसमें, और इसमें कितने होंगे 9%। तो पास कितने हुए हैं 9% प्लस 64% दोनों में और 6% किसमें जीके में। तो कुल कितना पास हुआ है, ये पास हो गए, कुल पास हो गए कितने 9 6 15, 15 64 हो गया तुम्हारा 15 और 64 हो गया तुम्हारा 79, 79% क्या हो गया पास हो गया, 79% क्या हो गया पास हो गए। तो फेल कितने होंगे, यहां पर कह रहा है यदि 6300 अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, यदि 6300 अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं तो फेल वाले अभ्यर्थी कितने होंगे, फेल कितने होंगे भाई 79% पास हो गए, 79% पास हो गए, तो फेल कितने होंगे 100 में से 79 माइनस कर देंगे तो कितने फेल हो गए 21% फेल हो गए। ये 21 किसके बराबर है 21%। अगर हम कहते हैं 21% क्लास में फेल हो गए, या हम ये कह दें 6300 विद्यार्थी फेल हो गए, बात बराबर है। 21% फेल हो गए या हम कह दें 6300 विद्यार्थी फेल हो गए, तो बात बराबर होगी। हाँ, तो 21 बराबर हो 21 या 63 300 का आया, यानी 1% आया 300 का, तो 100% कितने का आएगा भाई 100% आएगा 30,000 का। कितने का 30,000 विद्यार्थी, 30,000 विद्यार्थी थे, उसकी पर छात्रों की कुल संख्या 30,000 थी। कितनी थी 30,000 थी। ठीक है, समझ गए बात को। हमने पास 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 निकाला, फिर फेल वाले निकाल लिए। ऐसे क्वेश्चन को हम बेन आरेख से ही करेंगे। ठीक है, समझ में जल्दी आएगा। या फिर और तरीका समझ लो, देखिएगा 73% पास थे, 73% पास है मात्रात्मक अभियोग्यता में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और 64% दोनों में है। तो 73 में से 64 हमने माइनस किया, 73 में से 64 माइनस किया, 9% रह गए केवल पास वाले, ओनली पास वाले। ये दोनों में केवल हमने निकाला, केवल मात्रा अभियोग्यता में 9% पास होंगे। ऐसे ही हमने केवल जीके के निकाले 6% हो गए, तो पास वाले जोड़ लिए 9%, 6% और ये 64%, ये सब जोड़ के इनका पास वाला कुल पास होंगे 79% कुल पास थे। फेल आएगा, ये फेल विद्यार्थी 6300 के बराबर थे, निकाल लिया 30,000 विद्यार्थी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 2018 का सवाल है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, आय का 75%, आय का 75% खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है 75% खर्च कर देता है। अगर उसकी आमदनी हमने मान ला 100 रुपया है, अगर उसकी आमदनी 100 रुपए है, 75% खर्च कर दिया, तो खर्चा उसका 75 रुपए होगा। खर्चा कितना होगा 75 रुपए होगा। तो उसकी आय में, और फिर ये बचत कितनी हो जाती है उसकी, खर्चा 75 कर रहा है, बचत हो गई उसकी 25 रुपए। यही है ना क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब उसकी आमदनी 100 रुपया है, 100 में से 75 खत्म कर रहा है, तो 25 रुपए बचा रहा होगा। अब उसकी आय में 20% की और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए। अगर उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि हो जाए, क्या कह रहा है वृद्धि हो जाए, तो अगर हम वृद्धि के रूप में देखेंगे 100 प्लस कर देंगे, इसमें से 20 में 100 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, यानी 100 का 120 बटे में 100। अगर उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120 हो जाएगा ये, और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए, यानी 75 में कितने की वृद्धि हो जाए 10% की, तो 110 हो जाएगा ये, 110 बटे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 25
5 एकम 5, 15, ये आएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 25, 15 अपना 75, 15/2, 15 गुणा 11, ये 11 भी है ना यहाँ पर, 15 गुणा 11/2, 15 गुणा 11/2, ये आया। गुणा कर लेंगे, 15 और 11 की गुणा करेंगे कितनी आएगी, 15 और 11 की गुणा करेंगे कितनी आएगी भाई, 15 और 11 की गुणा कर लेंगे कितनी आएगी, गुणा करके भाग कर देंगे, 11 पंजे 55 के 5 हाथ से लगे 5, 11 के 11 और 5 16, 165/2 का मतलब है 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 82.5 रुपए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 82.5 रुपए, ये 82.5 रुपए आ गया। देखो 15 गुणा 11/2, 15 गुणा 11/2 का मतलब है 165/2, 165/2 का मतलब है 82.5, 82.5, ठीक है। इसको यहां से हटा दे रहे हैं हम, चलिए ये बात आ गई। उसके खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। आमदनी 100 रुपया, बचत है 25 रुपए, बचत आ गई है 25 रुपए। यहां पर बचत कितनी आई, यहां पर बचत 120 रुपए आमदनी थी, 120 रुपए। अगर ऐसी कंडीशन कर रहा है, अगर उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि हो जाए और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए तो बचत कितनी आएगी, यहां पर 120 रुपए में 82 रुपया 5 पैसा मतलब 50 पैसा खर्च कर रहा है, तो ये बचत आ गई उसके 10 में 2 गया 8 और 11 में से 8 गया 3, 38 रुपया 50 पैसा क्या आ गई इसकी बचत आ गई। यहां पर आ गई उसकी 38 रुपए 50 पैसा क्या आ गई बचत आ गई, क्या आ गई भाई इसकी बचत आ गई, यही है ना। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, ठीक है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। 120 में से 82.10 में से 5 गया 5, 9 में, अच्छा यहाँ 7 होगा, ये गलत है, यहाँ पर 7 होगा, यानी कि 37.50 होगा, ठीक है। और देख लो, ये बात समझ में आ रही है। पहले आमदनी इतनी थी, खर्चा 82 रुपया 50 पैसा, तो अब बचत आ गई, पहले बचत 25 रुपए थी, अब बचत आई है 37 रुपया 50 पैसा, यानी कि बढ़ रहा है प्रतिशत, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, प्रतिशत बढ़ रहा है। कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, इन दोनों में कितना बढ़ रहा है, 37 में 50 पैसा हो गई, पहले 25 थी, कितना रुपया बढ़ गया, कितना रुपया बढ़ गया उसका 2, 12.5 रुपया बढ़ा, कितना बढ़ा 12, 12.5 प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 12.5, हम थोड़ा चेंज करेंगे कलर को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। ये 12.5 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, थोड़ा दिमाग लगाएं, कितने पे बढ़ा, पहले से बढ़ा ना, पहले से बढ़ा, पहली की बचत से बढ़ा, तो बटे में कौन होगा, पहले से बढ़ा, पहले से बढ़ा 12.5, गुणा में 100 क्यों लगाया, क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमें, इसलिए 100 लगाया, 25 चौका 100, 12.50 की 4 से गुणा करेंगे, 4 0 0 4 पंजे 20 का सिफर हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का सिफर हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 2 के बाद लगा देंगे पॉइंट, 50%, कितना आएगा 50% की वृद्धि हुई है। पहले से उसकी बचत में 50% की वृद्धि होगी अगर वो इस कंडीशन पे काम करे, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होगी। हमने क्वेश्चन को बहुत ही रोक रोक के कराया है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेक्चर 1 घंटे का हो, 1 घंटे का हो चुका है, कोई जल्दबाजी नहीं है, 1.5 घंटे का हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें क्वेश्चन नंबर 10, यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपए में 10 पेन और खरीद सकता है। प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है रुपए में बताओ।
एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाए, थोड़ा गौर से दिमाग लगाओ, गौर से क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। यदि पेन की कीमत 20% है, आप एक दुकान पर गए पेन खरीदने, आप दुकान पे गए पेन खरीदने, आंख बंद करके हम जो कहानी बता रहे हैं उसको थोड़ा सुने। आप दुकान पे गए पेन खरीदने, आपने पेन को पसंद कर लिया, आपने पेन को पसंद कर लिया, आप अब पेन लेना चाहते हैं, लेकिन दुकानदार ने कहा कि यदि आप ये पेन खरीदेंगे तो हम इस पर 20% की छूट दे देंगे, इस पेन की कीमत पर 20% की कमी कर देंगे, आप पेन को खरीद लीजिएगा। मान लो वो पेन 100 रुपए का खरीदने गए, दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने इस पे 20% की छूट दे दी, तो वो पेन हमें अब मिलेगा 80 रुपए में। कितने में मिलेगा? 80 रुपए में पेन मिलेगा। दुकानदार ने क्या किया, 20% की उस पेन की कीमत पर छूट दे दी, कमी कर दी, तो पेन हमें मिलेगा 80 रुपए का। हमें कितना फायदा हुआ? हमें फायदा हुआ कितने रुपए का फायदा हुआ? 20 रुपए का हमें क्या हुआ? फायदा हुआ भाई। 20 रुपए का हमें क्या हुआ? फायदा हुआ, मुनाफा हुआ। तो हमने सोचा कि अब हम 20 रुपए ये जेब में डालकर घर ना ले जाएं, हम इन 20 रुपए के और भी पेन खरीद लें, हम इस 20 रुपए के और भी पेन खरीद लें, तो जो पेन की नई कीमत क्या होगी ये पूछा है सवाल। बात समझे? पेन की नई कीमत क्या होगी ये पूछा है सवाल। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर लीजिएगा, एक बार आप फिर से रिमाइंड कर लें, एक बार फिर से आप रिमाइंड कर लें। कोई पेन 100 रुपए का है, दुकानदार ने उस पर 20% की कमी कर दी, तो जो हमने पेन खरीदा 80 रुपए में खरीदा, जो हमारे पास बचत आई, जो हमें फायदा हुआ, जो हमें बचत आई, वो 20 रुपए की आई मेरे भाई, वो 20 रुपए की बचत आई होगी। अब हम ये सोच रहे हैं कि अब मुझे ये 20 रुपया घर नहीं ले जाना है, मुझे इन 20 रुपए के और पेन खरीद लेना है, जितने मिले। कितने? 100 रुपए में 10 पेन और खरीद सकता है एक आदमी, अगर वो 20% की कमी कर दे पेन में, तो 100 रुपए के 10 पेन और खरीद सकता है। ठीक है, तो 20 रुपए का हमें बचत हो रही है, तो बताओ पेन की नई कीमत क्या है? ठीक है, ये 20 रुपए ले जाना नहीं है, इसके और पेन खरीदना है। बात समझे? चलिए देखें, बात समझ गए आप? समझ गए? चलिए देखें, पहले कीमत निकालेंगे इसकी। पहले कीमत कितनी थी? पहले कीमत कितनी थी भाई? पेन कितने का था? क्या हमने कहानी बताई? 100 रुपए का पेन था, 100 रुपए का पेन था। मान लिया कोई 100 रुपए का पेन था और 20% की कमी कर दी हमने इसमें, 20% की कमी कर दी, यानी कि ये 20 रुपए आया। 20 रुपए क्या आया? ये क्या आया? बचत आई। ये 20 रुपए क्या आई है? बचत आई है। कमी के बाद ये बचत आई है 20 रुपए, यानी कि 80 रुपए का हमने पेन खरीदा होगा। कितने का खरीदा होगा भाई? 80 रुपए का पेन हमने खरीदा होगा। ठीक है, तो ये बचत आई है 20 रुपए की। यहां पर आप सोच रहे होंगे सर ने 20% की कमी, 20% की कमी हो रही है तो 80 क्यों ना लिखे? कमी के रूप में यहाँ 80 क्यों ना लिखे? अगर इसको हम 80 यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके, तो ये बचत नहीं होगी, यानी कि 80 रुपए का वो खरीदेगा, तो बचत कितनी होगी? 20 रुपए की बचत होगी। तो ये 20 रुपए, 20 रुपए उसे क्या करेगा? घर नहीं ले जाना है, इस 20 रुपए के पेन खरीदना है। इस 20 रुपए के कितने पेन खरीदना है? 10 पेन खरीदना है। कितने पेन? 20 रुपए के 10 पेन खरीदना है, यानी कि 10 पेन है 20 रुपए के, 10 पेन है कितने के? 20 रुपए के। तो एक पेन होगा, एक पेन कितने होगा? 10 दूनी 20, यानी कितने रुपए का होगा? 2 रुपए का होगा। तो नई कीमत, प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या होगी? 2 रुपया होगी। कितने रुपए होगी भाई? 2 रुपए होगी। प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या होगी? 2 रुपए होगी। ठीक है, समझ में आया? प्रत्येक पेन की नई कीमत 2 रुपए होगी। ठीक, क्वेश्चन 2 रुपए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, चलिए देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक संख्या में 60% घटाकर
शेष में 15% घटाने पर 1428 शेष बचता है। प्रारंभिक संख्या क्या थी, यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का सवाल है। एक संख्या में 60% घटा दें और शेष में से 15% घटा दें, वो संख्या मान ली हमने 100 है, वो संख्या हमने मान ली 100 है। 100 मानकर अगर हम सवाल को करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। वो संख्या मान ली हमने 100 है और 100 में से 60% मतलब 60% का मतलब 60 घटा दिया 40 आया। अब 40 में से 15% घटा दो, 40 का 15% कितना हुआ, 40 का 15%, 0 से 0 कटा, 15 चौका 60 बटे 10 यानी कि 6 आया। तो 40 में से अगर हम 40 में से कितना घटा देंगे, इस 6 को घटा देंगे तो कितना आएगा 36। कह रहा है कि संख्या में से 60% घटा दें, संख्या में से 60% घटा देंगे 40 आएगा। 40 का जो 15% निकालेंगे 6 आएगा। घटाने पर ये 36 जो है, जो घटाने पर आएगा वो किसके बराबर है, 1428 के बराबर है। 1428 के बराबर जो शेष बचता है वो 1428 के बराबर है। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी, ये 36 बराबर है 1428 के, तो एक बराबर होगा 1428 बटे 36। काट देंगे इसको, दो से काट देंगे या डायरेक्ट 36 से भाग कर दे रो, हटाओ 36 से डायरेक्ट भाग कर देंगे हम, काटा पीटी छोड़ो, भाग कर दो डायरेक्ट। देखो 36 चौका 4 सिंह 24 4 हासिल लगे 2, 4 3 12 2 14, 4 सिंह 24 के 4 हासिल लगे 2 और 4 3 12 2 14, तो ज़्यादा हो जाएगा ये, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 बार लगा देंगे, 3 जगह 18 का हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 3 बार, 12 में से हट गया 4, हिंद गया 3 और 8, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48 के हासिल लगे 4, 8 में 24 और 4 28। 36 से भाग तो जा नहीं रही है इसमें, 36 से भाग तो नहीं जा रही है, 1428, 36 फिर से करो, 36 चौका 4 छंग 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 14, 144 आएगा, 144। भाग तो ज़्यादा आ रही है भाई, भाग तो ज़्यादा आ रही है इसकी, भाग तो ज़्यादा आ रही है। चलिए छोटा छोटा काट लो फिर, और क्या, नहीं है नहीं कटेगा तो छोटा छोटा काट लो। 2 से काटेंगे 18 आएगा, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 नियम 18, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 9 से भाग कर देंगे हम 357 को, 9 3 27, 15 में 7 के 8, 9 नियम 81, 6 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 9 छक 54, 9 छक 54, 39.1 बराबर आ गया 39.6 के, तो 100 बराबर आएगा। 1% इतने के बराबर आ गया, 36% है ना ये, 1% इतने के बराबर आ गया, तो 100% कितने के बराबर आएगा, 39 6 2 0 लगा देंगे पॉइंट, 3960। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 3960 आएगा। ठीक है, प्रारंभिक संख्या 3960 होगी। या फिर यहां पर ये गलती है, ये 1428 नहीं होगा, ये होगा तुम्हारा 1428, या तो यहाँ पर नहीं होगा, कोई मिस्टेक है, यहाँ पर 1428 नहीं होगा, यहाँ पर 3960 आएगा। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन को हम कल कराएंगे, बाकी क्वेश्चन को कल कराएंगे, यहीं पे सीरीज को फिनिश करते हैं। 1 घंटा पूरा हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो और होंगे इसके आगे, ये क्वेश्चन है तो बाकी ये कल करा देंगे, बाकी क्वेश्चन को कल कराएंगे। तब तक के लिए आप फिर से कल तैयार रहिएगा, परसेंटेज की प्रत्येक सीरीज आएगी। क्वेश्चन आज ज़्यादा हो गए थे, थोड़ी इतने क्वेश्चन नहीं लिया करेंगे, अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। अच्छे क्वेश्चन तो सभी करा रहे हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं कराएंगे जितने आज क्वेश्चन हुए। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।